हेलो स्टूडेंट्स, ब्रेंटली एजुकेशन के इस YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने गैलीलियो के ऐतिहासिक प्रयोग को जाना था, जिसमें उन्होंने प्रयोग के द्वारा यह समझाने का प्रयास किया है कि अगर किसी आनत तल यानी कि किसी ढलान वाली सतह पर किसी वस्तु जैसे कांच की गोली को सरकाया जाए तो कांच की गोली ढलान वाली सतह पर जितनी ऊंचाई से छोड़ी जाती है वह उतनी ऊंचाई को प्राप्त करती है। फिर उन्होंने इस ढाल को यानी कि स्लोप के कोण को कम किया तो यह पाया गया कि कांच की गोली जितनी ऊंचाई से छोड़ी जाती है उतनी ऊंचाई प्राप्त करने के लिए यह ज्यादा दूरी तय करती है। और जब आनत तल के ढलान को और कम किया गया तो यह पाया गया कि कांच की गोली को जब तक यह हाइट प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक वह गति करती रहती है। फिर उन्होंने आनत तल को समतल कर दिया, यानी कि इस तल पर किसी भी प्रकार का कोई बल या कोई फ्रिक्शन नहीं रहा। इस पे एक लुब्रिकेंट लगाकर इसको बिल्कुल चिकना सतह बना दिया गया और तब कांच की गोली को जब एक निश्चित ऊंचाई से छोड़ा गया तो देखा गया कि कांच की गोली अनवरत रूप से गति कर रही है और तब तक वह गति करती रहेगी जब तक कि उसको यह हाइट यानी कि यह ऊंचाई प्राप्त नहीं हो जाए। अर्थात जब ढाल को शून्य कर दिया जाए तो गोली मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए क्षैतिज तल पर यानी कि इस तल पर लगातार चलती रहेगी। यहाँ गोली पर लगने वाला असंतुलित बल शून्य है, यानी कि इस पर कोई भी असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है, तो यह वस्तु यानी कि यह कांच की गोली अनवरत गति करती रहेगी। न्यूटन्स ने गैलीलियो के इसी प्रयोग के आधार पर सन 1679 में गति से संबंधित 3 नियम दिए। इन नियमों को न्यूटन के गति के नियमों के नाम से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या है, यानी कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्यरत न हो। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को 2 भागों में बांटा गया है। गति के प्रथम नियम के प्रथम भाग से जड़त्व की परिभाषा मिलती है। यहाँ परिभाषा में स्पष्ट है, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है। यही नियम जड़त्व का नियम है। गति के प्रथम नियम के द्वितीय भाग से बल की परिभाषा मिलती है। यहाँ सेकंड पार्ट में कहा गया है कि जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्यरत न हो। अगर इसे दूसरे शब्दों में कहें तो सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। गुणात्मक रूप में किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को ही जड़त्व कहते हैं। यही कारण है कि गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जैसे कोई वस्तु अगर रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल न लगे। फिर अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी, यानी कि इस वस्तु पर, रेस्ट वाली वस्तु पर अगर फोर्स लगाया जाए तो वह गति करने लगती है और तब तक गति करती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल या बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे। तो यहाँ बाहरी असंतुलित बल
फ्रैक्शन के रूप में होता है जो उस वस्तु को विराम की अवस्था में ला देती है। अब जैसे टेबल पर अगर कोई पुस्तक रखी हुई है तो वह तब तक रखी रहेगी जब तक कि कोई बाहरी एजेंट उसे वहां से प्रतिस्थापित न करे, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह न ले जाए या उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे। इस तरह हम देखते हैं कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में वस्तु एक सरल रेखा पर एक समान गति को बनाए रखना चाहती है। न्यूटन का प्रथम गति नियम बताता है कि वस्तु के वेग में परिवर्तन लाने अर्थात उसमें त्वरण उत्पन्न करने का कारण सिर्फ और सिर्फ बल है। वस्तु की जड़ता के कारण ही न्यूटन गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।